हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उद्देश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 2 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन रशिया। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपको इसका टेलीग्राम चैनल जो है डिफेंस उद्देश, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। सो इंडिया जो है वो एक बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है रशिया में, और एक्सरसाइज का नाम है ZAPAD ज़ेपैड। ज़ेपैड एक्सरसाइज जो है वो रशिया के अंदर इंडिया की तरफ से इसमें जो है वो हिस्सा लिया जाना है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेट अस लुक एट इट। ज़ेपैड 2021 एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी इसमें हिस्सा लेगी। ज़ेपैड 2021 इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, या इसमें बहुत सारे देश जो है वो हिस्सा लेंगे। कहाँ पे हो रही है? ये रशिया के अंदर होगी। निज़िनी नाम से जो जगह है वो रशिया के अंदर है। यहाँ पे हो रही है 3 से लेकर 16 सितंबर के बीच। ज़ेपैड 2021 is one of the theater-level exercises in Russian armed forces and will focus primarily on operations against terrorists. Over a dozen countries from Eurasian and South Asian regions will participate. तो इसमें लगभग 12 से ऊपर या डजन से ऊपर जो है वो कंट्रीज हिस्सा लेंगे। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये एक्सरसाइजेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। बताइए, Which of the following port is developed by China in Indian Ocean region? इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो हाल ही के अंदर चाइना ने जो है वो इंडियन ओशन क्षेत्र में या हिंद महासागर क्षेत्र में डेवलप किया? तो आंसर जो है वो सभी स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से पता है। डी ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर, जैसा आप लोगों को याद होगा। यहाँ मैं क्यों इस पॉइंट को लेकर आया, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बना है, उसके पीछे थोड़ा सा देखिएगा। चाइना ने एक नए पोर्ट को बनाने की बात तो की है, वो इंडियन ओशन में की है। रिसेंटली अ न्यू सी रोड और रेल लिंक प्रोवाइडिंग चेंगडू, जो कि चाइना में है, चेंगडू प्रोविंस जो चाइना का है, वहां से विद म्यांमार के यंगून वाले एरिया को एक तरीके से जोड़ने के लिए एक एक्सेस पॉइंट या एक लिंक जो है वो बनाने की बात जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। द ट्रेड कॉरिडोर इज चाइनाज फर्स्ट टू लिंक वेस्ट चाइना विद द इंडियन ओशन। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप के बेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली अगर मैं इंडियन ओशन एरिया की बात करूँ तो इंडियन ओशन एरिया के अंदर चाइना के पास में डायरेक्ट कोई भी सी रूट जो है वो नहीं है। अगर चाइना को किसी भी तरीके से इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका के साथ में या फिर फर्दर आगे यूरोप के साथ में ट्रेड करना हो, तो उस वाली कंडीशन के अंदर उन्हें हमेशा इस लंबे से रास्ते को फॉलो करना पड़ता है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ मलेशिया के पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वहां से ऊपर गुजरता है। नाउ अगर चाइना को किसी भी तरीके से इस एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, जैसा पाकिस्तान से मिल सकता है या म्यांमार से मिल सकता है, तो उस केस में ये रूट जो है वो काफी छोटा हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं। देखिएगा, अगर चाइना किसी भी तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका प्रोजेक्ट है उसके मीडियम से इस रोड को डायरेक्टली पाकिस्तान से या फिर म्यांमार से होते हुए कनेक्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से चाइना को एक बहुत छोटा रास्ता मिल जाएगा इंडियन ओशन एरिया में आने का। हाउएवर इसकी वजह से जो है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि म्यांमार के अंदर जो पोर्ट चाइना डेवलप करने की बात कर रहा है, श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी चाइना ने साउथ की तरफ में एक हम्बन तोता नाम से पोर्ट है उसको डेवलप किया था, और इसी तरीके से चाइना का पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, जिसको मैंने भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था, इनकी हेल्प की वजह से एक तरीके से इस रीजन के अंदर जो इंडियन ओशन एरिया है, इस एरिया के अंदर चाइना का प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसी तरीके से चाइना ने जिबूती नाम से जो कंट्री है, यहाँ पर भी एक पोर्ट जो है वो मिलिट्री पोर्ट अपना एस्टेब्लिश किया था। इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में खासतौर से चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत है, और इसी वजह से इंडिया जो है वो भी इसका एक काउंटर जो है वो तैयार कर रहा है। इंडिया ने काफी टाइम से यहाँ पे बात कर रखी है कि किस तरीके से इंडिया जो है वो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ओमान के साथ मिलकर यहाँ पर दुकम नाम से एक पोर्ट है उसको डेवलप करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने जो है वो दुकम पोर्ट को डेवलप करने की बात की है। दूसरा, यहाँ पे चाहबार पोर्ट जो ईरान के अंदर में आता है उसको डेवलप करने की बात इंडिया कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे साउथ के अंदर मेडागास्कर के पास में 2-3 छोटे मोटे आइलैंड कंट्रीज, जिसमें से मॉरिशियस शामिल है, उधर ऊपर सेशेल्स शामिल है। तो इन आइलैंड कंट्रीज के साथ भी इंडिया की काफी समय से बात चल रही है कि यहाँ पर कोई आइलैंड पे इंडिया अपना नेवी बेस बना सकती है। तो ये चाइना को एक तरीके से काउंटर करने का इंडिया का प्रपोजल है, और इंडिया को घेरने की चाइना की जो साजिश है
इंडिया को चारों तरफ से साउथ में घेरने की और इंडियन ओशन में डायरेक्टली अपनी अप्रोच बनाने की। तो इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से इंडिया जो है वो घिर जाएगा चाइना से। ये प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी बेसिकली चाइना जो है वो इंडिया को एक तरीके से माला पहनाने की कोशिश करना, ऐसा कहा जाता है। दैट इज वाई ये अक्सर न्यूज में रहता है और सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एफकेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी तरीके से एसएसबी में जा रहे हैं आप, तो ये पॉइंट्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। द ट्रेड कॉरिडोर इन चाइनाज फर्स्ट लिंक टू वेस्ट चाइना विद द इंडियन ओशन, तो एक तरीके से चाइना के वेस्ट पार्ट को इंडियन ओशन से जोड़ने का एक तरीका है। न्यू ट्रेड कॉरिडोर पैसेज कनेक्ट्स द लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ सिंगापुर, म्यांमार, चाइना and currently the most convenient land and sea channel linking the Indian Ocean with southwest China. China has also plans to develop another port in Kayakfu in the Rakhine state of Myanmar, including proposed line from Yunnan, China, directly to the port. But the progress there has been stalled by unrest in Myanmar. Basically, China का बहुत टाइम से म्यांमार में पोर्ट बनाने की बात जो है वो चल रही है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, कायकफू नाम से एरिया के अंदर भी पोर्ट बनाने की बात की गई थी, राखीना प्रोविंस के अंदर, जो कि एक समुद्र से लगता हुआ एरिया है वहां पे, और रेलवे लाइन बनाने की बात की गई थी यूनान से डायरेक्टली चाइना के बीच में। बट बेसिकली क्या हुआ कि म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से ये प्लान एक तरीके से बीच में अटक गया। China plans to develop this region in Myanmar as a border economic cooperation zone under Belt and Road Initiative. चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रोड्स, हाईवे नेटवर्क वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। खासतौर से एसएसबी वगैरह में इंडो चाइना या कहीं पे भी आप कुछ पॉइंट दे रहे हैं तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। यहाँ पे इसका मैप जो है वो दे रखा है, जैसे म्यांमार में यंगून कहाँ है तो यहाँ पे आएगा, और ये चेंगडू नाम की जगह से लिंकन, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह को लिंक करने के लिए चाइना ने ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।